आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे ही पूछ लेते हैं। यहाँ ब्रिजेश पाठक कह रहे हैं कि जो हाउस अरेस्ट किया है सही किया है, ये लोग सनातन विरोधी हैं, ये तो राम को भी नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी, और अब राजनीति करने चली आई है। तो गलत कहा कि सही? ये एक्चुअली उनकी बौखलाहट बोल रही है। योगी जी को और उनके ये डिप्टी सीएम्स जो हैं उनको सत्ता जाने का डर सता रहा है। क्योंकि अगर कोई बी टीम उनकी आती है उनको तो सह सम्मान पुलिस एक दूल्हे की तरह ले जाके मंदिर में दर्शन करवाती है। और अगर कांग्रेस के 9 प्रतिनिधिमंडल गया जिसमें सांसद हैं को विधायक है, उनको आपने रोक लिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, ये आपका डर दिखाता है। और दूसरी बात, ये धर्म की ठेकेदारी आपकी नहीं है। धर्म आस्था की चीज है, राजनीति करने की चीज नहीं। आप केवल और केवल धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। लेकिन अब आपकी पोल खुल गई है, आप लोग की आस्था पे आपने कत्ल किया है। आप चंदा चोर लोग हैं और आप तो विधायक सांसद पार्टी सब कुछ चुराते हैं। ठीक है, अब ये आपकी ठेकेदारी नहीं है। ठीक है, आपने हाउस अरेस्ट किया, इससे आपका डर नजर आता है और आपकी सत्ता जरूर जाएगी। हम आ रहे हैं, कल ही आ रहे हैं और कल से अब उत्तर प्रदेश विजय का सिलसिला चालू है और आप तैयारी कीजिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या इस मसले को आप लोग जन जन में भी ले जाएंगे? जिस तरीके से चंदा चोरी का मसला गरमाया हुआ है, जमीन पर अब ये सियासत दिख रही है। बिल्कुल लेके जाएंगे, शिक्षा के मुद्दे को लेके जाएंगे, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेके जाएंगे, लोगों की आस्था की जो कत्ल किया, जो चंदा चोरी किया, उसको भी लेके जाएंगे। जो किसानों का पैसा नहीं मिल रहा, उनकी आय दोगुनी करने की बात की थी, एमएसपी की बात की थी, वो भी आपने नहीं किया। आप केवल और केवल झूठे वायदे करते हैं, जुमला छोड़ने की आपकी आदत है और देश अब आपके बारे में जान चुका है। आप पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। आपको निश्चित तौर पर बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी इस बार। सवाल ये भी बनता है कि कैसे आप तालमेल बिठाएंगे। पहले भी देखा है कि सीट शेयरिंग को लेके बड़ा सरफुटौल मचता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इमरान मसूद साहब तो 403 सीटों पर पूरे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिया गठबंधन में हम बराबर के हिस्सेदार हैं, साथी हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी हरा सकती है। क्षेत्रीय पार्टी को तो बीजेपी खा गई है। जो बची हैं अगर वो इसी तरह अलग रही तो उनको भी खा जाएगी। तो देश को बचाना महत्वपूर्ण है, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है। राजेंद्र जी, बड़ी पार्टी तो आपने जो सवाल किया, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि परिवार में भी अगर 2 बच्चे 2 भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो वो भी सम्मान और हिस्सेदारी बराबर चाहते हैं। तो हिस्सेदारी और सम्मान तो बराबर चाहिए। पर छोटा भाई कौन है, ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि कह लेते हैं बराबर है। यूपी में तो बड़ी पार्टी, ना तुम छोटे ना हम बड़े, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी तो हमें इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। यूपी में बड़ी पार्टी तो सपा है ना, मतलब। अरे आप ये समझिए हम बराबर हैं। अच्छा, आप इसे छोटा बड़ा मत करिए। किसी जमाने में आपको देखिए बीजेपी के 2 सांसद हुआ करते थे, आज वो सत्ता में है। समय बदलता है, हर क्षण परिवर्तनशील है, बुद्ध ने कहा है। तो समय बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। वो बीजेपी जो सोचती थी हमें कोई हरा नहीं सकता, तो 2047 की बात करती थी, वो अभी 2027 के चुनाव में राज्यों में हारने वाली है और उसके बाद 2029 में इस देश की जनता केंद्र से भी इनको हटा के फेंक देगी। पर 50-50 आप कह रहे हैं, बराबर की हिस्सेदारी यानी कि 50-50 सीट नेचुरल सी बात है। आधी आधी आप मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हिस्सेदारी बराबर की और सम्मान भी बराबर का। तो सपा तो तैयार ही नहीं होगी, वो तो आपको छुट्टी। आप क्यों सोच रहे हो ऐसे तैयार नहीं होगी? जब शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा, बातचीत होगी, डायलॉग होंगे, मिलके फिर घोषणा पत्र भी तैयार होगा, सीट शेयरिंग भी होगा, सब कुछ होगा। आप चिंता मत कीजिए, इंतजार कीजिए वक्त का। मतलब कि 100 नहीं, कांग्रेस 200 सीट मांग कह रहा हूँ ना, कितने बार आप एक सवाल को पूछोगे? यकीन नहीं होता मुझे, इसलिए नहीं वो ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा। जब सरकार बदलेगी और हम सत्ता में आएंगे तब यकीन कर लेना। बाद में आप कहेंगे ना बयान मरोड़ तोड़ के पेश किया, तो इसीलिए पूछ रहे हैं 50-50 मांग रहे हैं। बयान काटना मत, हम जो आज कह रहे हैं रिकॉर्ड करके रखना और फिर हमें सुनाना कि आपने ये कहा था, ये क्या हो गया। ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम नए इंचार्ज बने हैं और जाहिर तौर पे उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि परिवार में भी बराबर की हिस्सेदारी होती है और बराबर का सम्मान होता है, यानी कि 50-50 का फॉर्मूला।